नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यदि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग महत्व है और 7 दिनों में हर दिन भगवान के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुधवार के बारे में। बुधवार का दिन बुद्धि के भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन ही लोग मंदिरों में जाकर या फिर घर में ही गणेश जी को मोदक या फिर लड्डुओं का भोग लगाते हैं। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में सुखों की कमी हो जाती है, जीवन में तकलीफें बढ़ जाती हैं। आखिर वो कौन से काम हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहला काम है कि ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना होगा। इन दिशाओं में शिंग दोष लगता है। यदि दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकलें। दूसरा होता है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन कर्ज भी किसी को ना दें, क्योंकि यदि आपने बुधवार को किसी को भी पैसा दिया तो ये मानकर चलिए कि आपको वो पैसा जल्द ही वापस नहीं मिल पाएगा। कारोबार का संबंध है बुध से, तो उधार देने से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं की लड़की संतान है उन्हें बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर धोने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर में दूध रहने पर हम कोई दूध गाढ़ा करने वाली चीज़ बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, कभी हम खीर वगैरह बना लेते हैं। तो ऐसे में जिस चीज़ में दूध जलने की संभावना हो वैसा काम बुधवार के दिन ना करें, यानी कि बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना है। और बहन, बुआ, बेटी, इनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए। यदि ये बुधवार के दिन घर आते हैं तो उनका खूब सम्मान करें, अच्छे से स्वागत करें। इससे ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह अच्छा फल देने लगता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, इसीलिए बुधवार के दिन पान खाने से बचना चाहिए। किन्नरों का दिन है बुधवार, उनको इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, किन्नरों को सम्मान दिया जाता है, तो आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है। संभव हो तो उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। इस दिन उनको कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी है, इससे धन बढ़ेगा, खुशी आएंगी। और दोस्तों, जीवन में कभी भी कड़वा मत बोलिए, क्योंकि कड़वा बोलने से जीवन में दुख परेशानियां आती हैं। दोस्तों, आप लोगों को खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो यदि खर्चे बढ़ जाते हैं, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में भी नुकसान होने लगता है। काले रंग का कपड़ा भी बुधवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पुरुष तो पहन भी ले। जैसे काली चूड़ियाँ, काली बिंदी, ये सभी चीज़ें करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाएगी और आपके सुहाग की आयु भी घटेगी। इसीलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को लाल या फिर हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि यदि हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं भगवान गणेश जी। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश जी, क्योंकि विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है इनको।
और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की यदि आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी प्रार्थना बहुत ही शीघ्र गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपको धन का अभाव है, कर्ज से घिरे हुए हों, यदि आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो भी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान गणेश जी। जब हम प्रतिदिन भी पूजा करते हैं अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद जब आप अपने अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पंचदेवों में स्मरण किए जाते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश जी। प्रातःकाल उठकर यदि आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या फिर आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की यदि कोई बाधा आ रही है, वह दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण माध्यम से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से यदि हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार के दिन यदि आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश के बुधवार के पूजा विधि के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें। वह आपके मन की जो इच्छा है वह भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, संतान की मना है आपको, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, या फिर आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं व भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है, या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा करना विशेष महत्व है। भगवान गणेश की विग्रह यदि आपके घर में है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन यदि विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी के फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अमृत कर सकते हैं, जैसे भी आपकी उपलब्धता है। यदि पंचामृत है यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल, गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं।
भगवान गणेश को इत्र अर्पित कराएं। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसीलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्री आप उपलब्ध कर पाएं, यदि संभव हो तो इत्र अर्पित करने के बाद आपको यज्ञ पर्वित अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इसे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है व दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार ही अर्पित करें। यदि आपके पास 5 दुर्वा हैं तो आप 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाएं तो 11, 21 इस तरह से दुर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो ठीक ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। तो वो चावल थोड़ा सा गीला कर ले वह भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वह दूर होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित अवश्य करना चाहिए। बहुत खुश होते हैं भगवान गणेश, बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई भी चीज अर्पित करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को यदि आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से, तो साबुत मूंग ले आएं। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए, टुकड़े ना हो। तो साबुत थोड़े मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें व आपको एक विशेष प्रसाद बनाना होगा। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि कारक होता है। धनिये का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उस पर थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आपको जरूर अर्पित करना है। मोदक यदि आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाइए। यदि मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु जैसे मूंग दाल का हलवा आप मार्केट से भी ला सकते हैं, वह आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन मेन जो आपका प्रसाद मुख्य प्रसाद हो वह धनिया का चूरमा होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको संतान प्राप्ति की कामना है, जैसे कि बहुत समय हो गया है आपको कोई संतान नहीं है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है, संतान गणपति स्रोत, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार अवश्य करना है। और आप सिर्फ इस काम को करके देखें। इस विधि से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान पूर्ण ना करें। आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। भगवान गणेश से हम प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम गणपताय नमः अवश्य लिखें।